हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस क्लास एंड टुडे इज द डे 1 ऑफ आवर ग्रामर सीरीज। आई होप आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे। तो इस क्लास के लिए पहला डिस्क्लेमर, ये कोई पढ़ाई वाली वीडियो है तो कोई बहुत हैप्टिक नहीं रहने वाली है, कोई बहुत स्ट्रेसफुल नहीं रहने वाली है। रिलैक्स, काम, जैसे आप YouTube पे बाकी मनोरंजन की चीजें देखते हैं, इसको भी एक मनोरंजन का ही साधन मानिए। ठीक है, पढ़ाई को स्ट्रेसफुल नहीं मानना है, ये भी एक नॉर्मल वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मेरी क्लियर आपको हो जानी चाहिए। दूसरी बात, एक रजिस्टर अपने पास में ले लीजिए, एक नोटबुक अपने पास में ले लीजिए। रजिस्टर थोड़ा मोटा रखना ताकि उसमें जितना भी सारा हमारा क्लास का जो भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी हम क्लासेस आएंगी, उसको जो भी सारा कुछ है वो एक ही साथ रहेगा, तो आपको जो चीजें हैं वो मैनेज करना आसान रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज क्या है कि देखो, मेरा पढ़ाने का ना सिंपल तरीका है। मुझे ना लिखवाने का बहुत शौक नहीं है, क्योंकि आप लिखने के लिए आपको मैं हजारों किताबें रेफर कर सकती हूँ। सब किताबों में ऊपर नीचे दाएं बाएं ऑलमोस्ट मिलाकर सेम ही बात लिखी हुई है। तो आप मेरे पास में वो किताबों का छापने तो आए नहीं है, आप उस जो किताबें हैं उसको अंडरस्टैंड करने आए हैं। तो मैं ना बहुत ज्यादा ना तो लिखूंगी बोर्ड पे और ना ही मैं आपको डिक्टेट करने वाली हूँ। तो आपको अब क्या करना है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ बट आपको लग रहा है कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको अपने शब्दों में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि मैम आप लिखवाते बहुत कम हो। मैं पूरी क्लास में डिक्टेट ही करती रहूंगी तो आपको मैं समझाऊंगी क्या? डिक्टेशन चाहिए तो आप बुक ले लो ना कोई भी। तो आपको डिक्टेशन का नहीं रखना है, बहुत राइटिंग वर्क का नहीं रखना है। जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको खुद ही एक शॉर्ट नोट में आप लिखते चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। लेट्स स्टार्ट। तो आई एम श्योर आप लोग ने अगर कभी ना कभी आपने जब इंग्लिश की शुरुआत की होगी तो आपने किस चीज से शुरू की होगी? लेटर्स से। ठीक है, लेटर्स मतलब जो हमारा ए है, जो बी है, जो सी है, जो डी है, तो टोटल मिलाकर जो हमारे 26 होते हैं, तो ये 26 लेटर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। मैं इतना कंसीडर करके चलती हूँ, यहाँ तक तो हमको सबको ABCD आती है। ठीक है, ABCD हम सबको आती है। अब जो ये लेटर्स होते हैं, ठीक है, अब इन लेटर को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, जब इन लेटर को कंबाइन कर देते हैं तो वहां से हमारा शब्द निकल के आता है, जिसको इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो आपको क्या किसी का नाम है और उसका नाम है मोहन, तो मोहन कैसे लिखा है हमने? ये। अब अगर इस मोहन को हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 5 लेटर्स हो गए और ये एक शब्द हो गया, है ना? तो ये चीज हमको पता है। सबसे बेसिक चीज हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? शुरुआत में सबसे ज्यादा क्लास में जाते हैं तो आपको ABCD सिखाया जाता है, फिर उससे छोटे छोटे, मान लो आपको 2 लेटर्स को कंबाइन करके एक शब्द बताएंगे, जैसे गो हो गया, ये एक शब्द है और इसमें हमने 2 लेटर को कंबाइन किया है और एक मीनिंगफुल शब्द है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेटर को कंबाइन करते हैं तो एक मीनिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है, उससे मीनिंग बने, डन है ना? तो जब हमने लेटर को आपस में कंबाइन किया तो यहाँ से हमारा एक वर्ड निकल के आ गया, यहाँ पे हमने लेटर्स को कंबाइन किया, हमारा ये शब्द निकल के आ गया। तो ये आपको पता है, आपका अपना नाम है, मेरा नाम है, तो ये सब चीजें हमने जानी है, यहीं से हमारी इंग्लिश की बेसिक शुरुआत होती है। अब जब हम लेटर्स को कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं तो वर्ड को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? तो जब हम शब्दों को जो मैं बोल रही हूँ इसको अगर हम एक कंबाइन कर देते हैं, तो जब हम शब्दों को कंबाइन करते हैं तो वहां से बनता है हमारा सेंटेंस। वहां से क्या बनता है? हमारा सेंटेंस। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सेंटेंस को बहुत अच्छे से जानना।
क्योंकि देखो लेटर आपको पता है, लेटर को कंबाइन करके शब्द बनाना आपको पता है। अब जो सेंटेंस है उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे हमारे मन में आता है कि मैम पहले तो सेंटेंस होता क्या है। अगर आप स्कूल वाले स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। उसके बाद में हो जाता है कि मैम सेंटेंस को लिखने के टाइम पे हमें रूल्स क्या क्या होते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। फिर जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा तो है नहीं हम कुछ भी लिख देंगे, तो उसको लिखने के टाइम पे क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। सेंटेंस के टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो ये सब अब ये एक सेंटेंस के अंदर में बात आ जाती है। अब जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को भी हम लोग को आगे फर्दर डिवाइड करना है, उसके पार्ट टाइप्स को हमें आगे फर्दर डिवाइड करना है। तो यानी कि इम्पोर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए ये जानना एक्चुअली में सेंटेंस के बारे में हमें सीखना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस यानी वाक्य किसको कहते हैं। सेंटेंस क्या है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। अब देखो कोई एक शब्द है, मैंने क्या लिखा है, एक शब्द, वर्ड का मतलब शब्द, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ग्रुप का एक समूह होता है या एक शब्दों का पूरा समूह, उसका ग्रुप। तो और लगाया है, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है और, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है और मतलब या तो ये या फिर ये, ठीक है ना। और में आपको पता होना चाहिए और एंड में क्या होता है। तो जब हम और लगाते हैं तो इसका मतलब होता है या, ठीक है। जैसे राम, थोड़ी सी मैंने ये बात ले ली यहाँ पे, तो राम एंड श्याम, तो इसका मतलब हुआ राम और श्याम दोनों लोग। राम और श्याम का मतलब यहाँ पे ये दोनों कलेक्शन में आ गए। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं राम और श्याम, तो इसका मतलब है या तो राम या फिर श्याम, दोनों में से कोई एक या। तो ये जैसे छोटी छोटी बातें हैं जो आती रहती है तो मैं आपको समझाती रहूंगी, ये थोड़ी मेरे साथ में कोऑपरेट कर लेना, ये आदत है। तो और का मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे एंड नहीं है, तो एक शब्द हो सकता है या वो शब्दों का समूह हो सकता है, ठीक है। अब वो जो शब्दों का, बच्चे ना यहाँ तक आगे डेफिनेशन दे देते हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे शुरू होती है जब मैं पूछती हूँ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड अकेला सेंटेंस नहीं हो सकता है, कैसे। अच्छा देखो, हमने कहा आप हर कोई पढ़ता आ रहा है ना, राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, तो चलो हम लिख देते हैं वह स्कूल जाता है। अच्छा, वह स्कूल जाता है, क्या ये सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस है, या फिर ये सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पे 3 शब्दों का समूह लिखा है। तो पहले आप अपनी डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे। तो डेफिनेशन कैसे करेक्ट करनी है, हम लोग बोलते हैं शब्दों के समूह को। तो ये भी तो शब्द हो गए ना, 1 2 3 4, तो इन सब में 4 शब्द हैं, हर एक में सेम ही है, अरेंजमेंट थोड़ा आगे पीछे कर दिया है मैंने। इसमें भी 4 शब्द हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो तीनों ही सेंटेंस में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अवेलेबल है, तीनों में ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स अवेलेबल है। लेकिन क्या ये तीनों के तीनों जो लिखे हुए हैं इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, ना ही ये सेंटेंस है, बल्कि उनमें सेम शब्द है। ये ही इसमें भी है, गोज यहाँ तीनों में है, टू स्कूल, सब सेम है। फिर ये दोनों सेंटेंस क्यों नहीं है, जबकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, आपके वर्ड्स भी सेम ही है। उनका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, उनका सीक्वेंस, उसका अरेंजमेंट, किस तरीके से हमने उसकी प्लेसमेंट की है, किस तरीके से हमने उसको रखा है, ये इंग्लिश में बहुत मायने रखता है कि आप अपने शब्दों को
जो आपके शब्द हैं उसको किस प्रकार से आप अरेंज करते हैं, तभी कोई परफेक्ट सेंटेंस बन सकता है या इवन वो सेंटेंस बन सकता है। तो इवन पता है आपको, अगर बाकी चलो ठीक है अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं, ग्रामेटिकल मीनिंगफुल भी एक बातें होती हैं, वो बाद में देख लेंगे हम। तो बेसिकली आप अगर कभी भी आप डेफिनेशन अगर आप सेंटेंस की बोलते हैं तो डोंट से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नो, group of word is always not a sentence. The sentence should be, it should give you a meaningful sense ना, whatever I am saying। मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ आप तक कन्वे ही ना हो, इस वीडियो का कोई सेंस है? कहते हो यार इस बात का कोई लॉजिक है। वैसे ही जब हमने वो शब्दों को जो लिखा है उसका एक लॉजिक होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं। तो इतनी सी बात बोल देना, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, इट इज इनकम्प्लीट। व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? बिकॉज दोज ग्रुप ऑफ वर्ड शुड मेक अ सेंस, it should be logical, it should be meaningful, then only it is a sentence, right? So आपसे आप क्या बोलेंगे? Group of words that makes a complete meaningful sense, that is your sentence. So what is sentence? शब्दों का समूह जिससे एक अर्थ निकल पाए, जिस अर्थ को हम समझ पाए, जो कन्वे करे अपना मीनिंग, that is your sentence। ये वाली लाइन तो यहां तक समझ में आ गई। एक और लिखा है मैम आपने, अ वर्ड ऑल्सो मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या हम सिर्फ एक शब्द को भी हम सेंटेंस कह सकते हैं? एब्सोल्युटली, एक शब्द भी सेंटेंस हो सकता है। कैसे? मैंने कहा कम, कम कम मतलब आओ, मतलब मान लो कोई बच्चा है वो क्लासरूम के वो एंट्री लेना चाहता है, तो उसने बोला मैं कम इन, मैंने बोला कम इन। मैं सिंपल कम भी बोल सकती हूँ, कम, गो बोल सकती हूँ ना। तो जैसे कम है, ये तो सिर्फ एक ही शब्द है, ये तो सिर्फ आपका एक वर्ड हो गया। वैसे ही गो हो गया, सिट हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जो अकेला है बट वो मीनिंगफुल है, उसको भी हम सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो सेंटेंस किसको कहते हैं? अकेला एक शब्द हो सकता है या शब्दों का वो समूह हो सकता है जो हमें एक मीनिंगफुल अर्थ निकाले, जो एक मीनिंगफुल सेंस निकाले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन रट गई होगी। आप अब इसको एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो आपको उसको मगअप करके नहीं जाना होगा, यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? तो सेंटेंस इज अ वर्ड or a group of words. I am saying or, mark my word, or I am saying or, not and का मतलब होता है ये भी, एक शब्द भी और ग्रुप ऑफ शब्द दोनों को मिलाकर। नहीं बाबा, या तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं या वो अकेला एक शब्द हो सकता है, या मार्क ना। तो a word or a group of words that makes a complete meaningful sense and that is called your sentence। यहां तक क्लियर है हमारा? ठीक। So now let's make some sentences। ठीक है, अब जैसे मैं ना पहले शब्द वाले बताती हूँ। शब्द को जैसे हमने क्या है, अगर मैं बोलूं शब्द में कम, आओ, ये सेंटेंस हुआ ना, समझ में आ गया ना मीनिंग इसका। जाओ, आओ मतलब गो, जाओ, आउट निकलो, ये हुआ। अब अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें, अच्छा जैसे कम इन भी होता है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो गया। गो आउट कंबाइन कर दोगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड में हो गया, गो आउट, कम इन, सिट डाउन। अच्छा अब हम देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाले सेंटेंस। जैसे अगर मैं बोलूं, मुझसे कोई पूछेगा आप कौन हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं एक अध्यापिका हूं। तो मैं कैसे बोलूंगी इस बात को? आई एम अ टीचर। आई मतलब मैं अपने लिए मैं। अब ये एम क्यों लगाया है, इस बात का बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है रे बाबा। क्यों लगाया, क्या लगाया, आने वाली क्लासेस में हम सब सीखेंगे। एम कब लगाते हैं, इज कब लगाएंगे, आर, वॉज, वर, वो सब आगे की क्लास है। टीचर के लिए क्या बोलते हैं? अध्यापक। ठीक है, तो अब इंग्लिश में ना अध्यापक अध्यापिका को टीचर ही बोलते हैं। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो मैंने क्या बोल दिया? आई एम अ टीचर।
तो अब देखो इससे मीनिंग निकल के आ रहा है ना, मैं एक टीचर हूं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, टीचर एम आई, ये भी वही शब्द है, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। तो ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ये भी सेंटेंस है। हम सेंटेंस के टाइप पे नहीं जा रहे हैं कि ये कौन सा है, क्वेश्चन है कि क्या है, अभी सिर्फ हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये भी तो एक वाक्य हुआ ना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? व्हाट एक शब्द, इज योर नेम, ये भी तो एक वाक्य है। पूछते हैं ना आपका नाम क्या है। तो उसने जवाब में क्या दिया कि मेरा नाम है, मान लो उसका नाम क्या है, माई नेम इज अमित। मान लो उसका नाम क्या है, अमित है। माई नेम इज अमित। अब उसने अपने नाम को बता दिया, मेरा नाम अमित है, मेरा नाम अमित है। 4 शब्द यूज कर रहे हैं ना, मेरा, माई नेम इज अमित, बन गया सेंटेंस और बात भी समझ में आ गई हमें। तो इसी तरीके से अब कुछ सेंटेंस, मिनिमम 5, देखो इतना सा तो करना पड़ेगा, 5 सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये क्लास कैसी है। आई होप इतना बेसिक तो हम सबके लिए इजी रहेगा। तो बिल्कुल हम ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप मुझे एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चे सवाल पूछे, मैं जवाब दूं, हम इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।